चलिए, तो आप लोग लाइव हो जाइए और लाइव होकर अभी आपको पढ़ना है। टॉपिक का नाम है 28 नंबर केमिकल काइनेटिक्स का। उसमें हम अभी बताएंगे आपको उदाहरण किसका, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का। एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल बताएंगे, तो बताएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अभी आप सीखेंगे कि कौन कौन सा रिएक्शंस जो है वह जीरो ऑर्डर का रिएक्शंस है। तो एक क्वेश्चन हम पहले बता चुके थे आपको कि प्लैटिनम की उपस्थिति में, प्लैटिनम की उपस्थिति में किसके बारे में बताए थे, बता दीजिए जल्दी से। पहला किसके बारे में बताए थे कि प्लैटिनम का उपस्थिति था, प्लैटिनम का यहाँ उपस्थिति था और इधर कौन सा प्रोडक्ट बना था और इधर कौन सा रिएक्टेंट था। तो इधर था 2NH3 और इधर था N2 और यहाँ पर क्या था प्लस H2। ये पहला रिएक्शन हम आपको बताए थे कि ये शून्य ऑर्डर की अभिक्रिया है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 3H2, ये पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। अभी जो हम बताने वाले हैं, अभी बताएंगे दूसरा एग्जाम्पल, अभी बताएंगे दूसरा एग्जाम्पल, वो होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दूसरा लिखेंगे उदाहरण कि हाँ सूर्य के, ठीक है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 का संयोग, H2 और Cl2 का संयोग भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 की बात करें और Cl2 की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों संयोग करता है और यह अभिक्रिया कैसी कहलाती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास के पहले पूछेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसके बारे में बताए, तो आप बताएंगे H2 और Cl2 के संयोग के बारे में। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप बोलेंगे यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसको लिखेंगे कैसे, तो H2 प्लस Cl2, प्रोडक्ट के तरफ लिखेंगे 2HCl। इतना लिख लीजिए, बहुत आसान है, लिख लिए। तो इसमें क्या, किस तरह से आपको याद करके सुनाना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बारे में। पहला बोलेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन कौन से दो मॉलिक्यूल का संयोग हुआ, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मॉलिक्यूल का संयोग हुआ, अणु का, हिंदी में बोलेंगे तो अणु का। और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। रिएक्शंस किस प्रकार से लिखेंगे, तो H2 और Cl2 बराबर 2HCl। अब इसका हम लिखेंगे वेग, जो पिछले क्लास में भी बताए थे। वेग को आप किस प्रकार से लिखेंगे, वेग बराबर, ये लिखने के लिए आना चाहिए, -dx/dt बराबर K, और रिएक्टेंट के तरफ जो था H2, इस प्रकार से लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, इस पर 0 देंगे जिसको नॉट आप पढ़ सकते हैं, इनटू Cl2, और इसको भी बड़ी ब्रैकेट में इस प्रकार से घेरेंगे और इस पर भी नॉट देंगे, बराबर K।
नीचे में एक लाइन और लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बराबर 0। बस इतना लिखना है। आपसे अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन और Cl2 किसके प्रेजेंस में, तो आप बताएंगे सूर्य के प्रकाश में। कौन से कोटि की अभिक्रिया है, तो आप बताएंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया है। वेग को किस प्रकार से लिखेंगे, तो -dx/dt बराबर k इंटू H2 का कंसंट्रेशन पर पावर नॉट इंटू Cl2 का कंसंट्रेशन पर पावर नॉट, या सांद्रण, कंसंट्रेशन को आप हिंदी मीडियम में सांद्रण बोलेंगे, बराबर के। और नीचे लिख देना है अभिक्रिया की कोटि बराबर 0। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उदाहरण लिखें शून्य कोटि की अभिक्रिया का, तो परिभाषा तो आपको याद कर लिए हैं, और उदाहरण भी अगर लिखना होगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का उदाहरण आप आसानी से लिख सकते हैं। पहला आपको बताए थे 2NH3 का जब अपघटन होता है तो वो वाला प्लेटिनम की उपस्थिति में वो वाला लिख दीजिएगा, और एक दूसरा हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग होता है और अभिक्रिया की कोटि 0 होती है, और -dx/dt को किस प्रकार से लिखना है ये, और एक लास्ट और तीसरा एग्जाम्पल लिखना है। तो उदाहरण शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपसे हम न्यूमेरिकल्स बनेगा, इस पर लिखेंगे कि गर्म प्लेटिनम की सतह पर, गर्म प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया गैस का अपघटन भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कैसे, तो आपको बताए भी हैं पहले। 2NH3 इसको प्रोडक्ट में लिखें, इसमें टेम्परेचर को थोड़ा सा लिख दीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1130 केल्विन, और यहाँ पर Pt लिख दीजिए, यहाँ पर N2 लिख दीजिए, और यहाँ पर 3H2 लिख दीजिए। इस तरह से लिख लीजिए पहले कि गर्म प्लेटिनम, यहाँ गर्म थोड़ा नहीं लिखा हुआ था, गर्म प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया गैस का अपघटन भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसका वेग किस प्रकार से लिखेंगे, तो वेग में सिर्फ यहां पर NH3 दिख रहा है आपको, तो लिख देंगे K, और बड़ी ब्रैकेट में NH3 का कंसंट्रेशन पर पावर नॉट बराबर K, और K जो क्या है, तो K स्थिरांक है, ब्रैकेट में स्थिरांक लिख दीजिए। दिख रहा है नीचे तक, K स्थिरांक दिख रहा है, चलिए दिख रहा। तो आपको एग्जाम्पल में अगर पूछेंगे तो 2 एग्जाम्पल तुरंत बता देना है। एक हाइड्रोजन और क्लोरीन का बता देना है, दूसरा NH3 का बता देना है। NH3 का बता देना है। वेग किस प्रकार से लिखते हैं, तो इस प्रकार से लिखते हैं, बस इतना। और यही क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो रहा है। तो ये टॉपिक था आपका 28 नंबर, गर्म प्लेटिनम का सतह रहेगा। हम पूछेंगे कि प्लेटिनम गर्म किसका, तो सतह रहेगा प्लेटिनम का गर्म सतह। टेम्परेचर कितना कल पढ़ाए थे, तो आप बताइएगा 1130 केल्विन। और कौन सा रिएक्शन हुआ, तो NH3 2 भाग में टूटा, N2 और H2 में। वेग का इस प्रकार से लिखे, तो K लिखे और बड़ी ब्रैकेट में NH3 लिखे और उस पर नॉट लिखे, बराबर K स्थिरांक हो गया। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया, उदाहरण शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब आइए 29 नंबर टॉपिक, जिसका नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, जिसका इंग्लिश में
लिखेंगे हम लोग, इसको इधर कर देते हैं 28 नंबर को। उदाहरण शून्य कोटि का, कोटि की अभिक्रिया, ये एक आपका समाप्त हो गया 28। अब 29 शुरू होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, तो व्यंजक का अंग्रेजी जो होता है वह होता है एक्सप्रेशन। तो लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। ये टॉपिक हम जस्ट थोड़ी ही देर में शुरू करेंगे।